हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। जैसे कि आपको पता है, हम फंडामेंटल की सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, जो है आपकी वाइटल साइन। ठीक है, वाइटल साइन में हमने फर्स्ट जो आपका वाइटल साइन होता है टेम्परेचर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो आपका सेकंड वाइटल साइन है वो कौन सा होता है? पल्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पल्स क्या होती है, कौन से फैक्टर्स पल्स को अफेक्ट करते हैं और नॉर्मल पल्स रेट हमारी एज के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? आज हम क्या डिस्कस करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी पर्सन की नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है? 72 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब हम बताएंगे कि पल्स होती क्या है। देखिए, जब भी आपका ये मैं आपका एक आप हार्ट अज्यूम करके चलिए। ठीक है, इस साइड आपका ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, देखिए ये कोई भी पर्सन है, मतलब पर्सन की बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जैसे ही आपकी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, आपका हार्ट होता है 4 चैम्बर्स होते हैं, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका अओर्टा प्रेजेंट होता है। अओर्टा मतलब ओपन होता है। अओर्टा क्या करता है आपकी बॉडी में? हार्ट मतलब जो आपका ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको अओर्टा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करेगा। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल यहां कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा कि अभी ब्लड ज्यादा आया है, तो जो एक्सपेंशन आर्टरीज के अंदर होता है, देखिए जैसे आपका ये अओर्टा है, ये इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड हमारा कहां आ गया? जो अओर्टिक जो हमारी जितनी आगे आर्टरीज है उसमें आ गया। अब यहां जैसे ही ब्लड ने कॉन्ट्रैक्ट करके हमारी आर्टरीज में आएगा, तो आर्टरीज के अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आप ये मान के चल सकते हो थोड़ा सा आर्टरीज एक्सपेंड होती हैं। अब ज्यादा अचानक से कहीं जगह पे आप पानी छोड़ के देखना, वहां थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा। जो एक्सपेंशन आप फील करते हो आर्टरीज के अंदर, वो आपका क्या होता है? पल्स होती है। समझ में आया सबको कि जैसे ही आपके लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड पंप हुआ उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपकी आर्टरीज थोड़ा सा एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ ब्लड आएगा, ब्लड के लिए आर्टरीज जो एक्सपेंड होगी, उसी एक्सपेंशन को हम मेजर करते हैं किस चीज से? पल्स से। समझ में आया? अब मैंने आपका नॉर्मल लिखा है 72 to 100 बीट्स पर मिनट। अब इसका मतलब क्या है? एक मिनट में वो एक्सपेंशन आपको 72 से 100 टाइम्स देखने को मिलेगा। समझ में आया? पल्स क्या होती है? पल्स होता है बेसिकली व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सपेंशन इन आर्टरीज, एक्सपेंशन इन आर्टरीज। ठीक है, एक्सपेंशन इन आर्टरीज, दिस एक्सपेंशन मेजरमेंट, this expansion of arteries measurement known as pulse। समझ में आया? पल्स क्या होता है कि जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के साथ ब्लड का हाई फ्लो के लिए आपकी आर्टरीज थोड़ा एक्सपैंड होती हैं। एक्सपैंड होने को जो हम काउंट करते हैं कितनी बार हुई है, उसी को हम बोलते हैं पल्स। ओके, नॉर्मल पल्स होती है 72 to 100 बीट्स। अब हम देखेंगे कि हमारी नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है और फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा फैक्टर यहां दिया हुआ है एज। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होगी, एज क्या होगी? इंक्रीज। पल्स आपकी क्या होती आएगी? डिक्रीज। ठीक है, यहां मैंने एक आपके लिए चार्ट बनाया है, इधर फोकस करिए सब लोग। यहां आपका फर्स्ट एज क्या है? न्यूबॉर्न। जब भी बेबी का बर्थ होता है, जब भी कोई बच्चा न्यूबॉर्न होता है, बिल्कुल उसकी पल्स आपको क्या देखने को मिलेगी? 120 to 160 बीट्स पर मिनट। मतलब एक मिनट में उसमें कितनी बीट्स आएंगी? 120 to 160। समझ में आया? मतलब एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाएगी, पल्स पे क्या इफेक्ट आता है उसका? पल्स आपकी डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, जैसे कोई न्यूबॉर्न है, उसमें आपने 72 to 100 नहीं देखना है, वहां आपने देखना है बच्चे की पल्स कितनी आनी चाहिए? 120 to 160। अगर बच्चे की पल्स हमारे पास 100 आ रही है, उसको हम क्या टर्म देंगे? और 160 से ऊपर जा रही है, तब हम क्या टर्म से उसको बोलते हैं?
एक आपको मैं आज दो टर्मिनोलॉजीज बताती हूँ। एक होता है आपका ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, सेकंड होता है आपका टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। ठीक है, ब्रेडी का क्या मीन्स होता है, टैकी का क्या मीन्स होता है, जब भी आपकी पल्स रेट नॉर्मल से कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। और जब भी आपकी पल्स क्या होती है, नॉर्मल से इंक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। समझ में आया। अब अगर हम नॉर्मल पर्सन की ब्रेडिकार्डिया की बात करें तो बिलो 60 बीट्स पर मिनट। अगर किसी भी पर्सन की, आपको किसी अडल्ट की अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट अगर आपको पल्स मिल रही है, उसको आप मेडिकल टर्म्स में क्या बुलाओगे, वो पर्सन को ब्रेडिकार्डिया है। समझ में आया। टैकीकार्डिया का क्या मीन्स है, व्हेन पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, कि जब भी आपकी पल्स रेट क्या होगी, 100 बीट से अगर आपको ज्यादा मिल रही है, किसमें, अडल्ट में, तो आपका कौन सी कंडीशन होगी, टैकीकार्डिया। समझ में आया। ब्रेडी और टैकी, अगर किसी भी पर्सन की नॉर्मल पल्स रेट से उसकी डिक्रीज हो रही है तो होता है ब्रेडिकार्डिया, अगर पल्स रेट ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। ठीक है। अब न्यूबॉर्न की मैंने कितनी बताई, 120 to 160। अब किसी भी न्यूबॉर्न की अगर बिलो 100 है तो बच्चे को क्या हो गया है, ब्रेडिकार्डिया। अगर बच्चे की वो 160 जा रही है तो बच्चे को क्या हो गया है, टैकीकार्डिया। समझ में आ गया सबको कि एज के अकॉर्डिंग हमारी न्यूबॉर्न में कितनी होती है, 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ऐसे ही अगर हम 1 साल के बच्चे की बात करें, 1 साल के बच्चे में, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि एज के अकॉर्डिंग आपकी जो हार्ट रेट होती है वो कम होते आती है। यहाँ हमने कितनी देखी थी, 120 to 160, और यहाँ हमारे पास कितनी दे रखी है, 110 to 120। थोड़ा बहुत पल्सेस के जो आपकी रेंज है उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, वो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप एक बस रेंज में याद करके चलो कि इतने के समथिंग कुछ हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 to 8 ईयर्स, मतलब 5 से जो 8 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें आपकी नॉर्मल पल्स रेट आपने कितनी देखनी है, 95 to 100। फिर है हमारे अडल्ट मेल और फीमेल। अब मैंने यहाँ आपके लिए एक वर्ड लिखा है जेंडर, और ऊपर है फैक्टर, कि मतलब जेंडर मैंने फैक्टर्स में क्यों लिखा, कि आपका जो जेंडर है वो भी आपकी पल्स रेट को क्या करता है, वेरी करता है। वहां पे भी इसमें क्या, किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। दो जेंडर में देखिए, मेल्स होते हैं आपके, फीमेल्स होती हैं। अब आपका मेल्स में स्लाइटली लोअर होता है, स्लाइटली लोअर, इसमें थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ अडल्ट मेल का मैंने लिखा है कितना, 72 to 80, 72 to 80 लिखा नॉर्मल पल्स। अब अडल्ट फीमेल का मैंने कितना लिखा, 76 to 80। मतलब मैंने थोड़ा सा वेरिएशन क्यों लिखा, जेंडर का क्या इफेक्ट आता है, आपको सबको पता है एक फीमेल का फिजिक और एक मेल का फिजिक दोनों डिफरेंट होते हैं। मेल का बॉडी स्ट्रक्चर है, फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर है, दोनों डिफरेंट होते हैं। वैसे ही आपके हार्ट का साइज, हार्ट का वेट भी क्या होता है, दोनों जेंडर्स में वेरी करता है। अब फीमेल का हार्ट इन कंपैरिजन टू मेल थोड़ा सा स्मॉल होता है, थोड़ा सा वेट में कम होता है। अब पूरी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हार्ट को थोड़ा ज्यादा पंप करना पड़ता है। उसी वजह से आपकी जो जेंडर, मतलब मेल में, फीमेल्स में आपकी थोड़ी स्लाइटली हाई देखने को मिलती है क्या, पल्स। ठीक है। और कुछ हार्मोनल फंक्शंस आपके हो सकते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैंने मेल का कितना बताया, नॉर्मल 72 to 80, फीमेल में हमारा कितना होता है, 76 to 80। ओके। नेक्स्ट है हमारा एथलेटिक्स। इसमें हमारी थोड़ी सी पल्स जो है वो हमें कम देखने को मिलती है। एथलेटिक्स जो आपकी जो जिम मतलब जो एथलेटिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में जो पर्सन होते हैं, उसकी हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है, 45 to 60 बीट्स पर मिनट। और एक आपने चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप पल्स को मेजर करोगे तो कौन सी यूनिट में मेजर करते हो आप, क्या यूनिट होती है आपकी, बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट। तो ये आपने ध्यान रखना है, बी पर मिनट, बीट्स पर मिनट। ओके। सबकी ये मैंने आपको पल्स रेट बताई है एज के अकॉर्डिंग। अब अपने दो फैक्टर्स डिस्कस हो गए, एक हो गया हमारा एज, सेकंड हो गया हमारा जेंडर।
एज के अकॉर्डिंग आपने याद रखना है पल्स क्या होती है, डिक्रीज। और आपने जेंडर में अगर हम बात करें तो फीमेल्स की स्लाइटली ज्यादा होती है, मेल की थोड़ी सी कम होती है। समझ में आया, वो उनके फिजिक के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज और फीवर। अब जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, कोई भी बॉडी है वो एक्सरसाइज करती है, उसका भी हमारी पल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो आपका थोड़ा सा आपको ऐसे फील नहीं होने ज्यादा, आपकी बीट्स आपको फील हो रही हैं, ठीक है, तो वहां थोड़ी सी आपको क्या देखने को मिलती है, इंक्रीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका फीवर। फीवर क्या है, एक आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो गया, कोई भी डिजीज हो गई, उसका साइन आपके पास एक फीवर आया है। उस फीवर की कंडीशन में आपके पास क्या होगा, फीवर में जैसे ही आपको पता है एक पैथोलॉजिकल मतलब इंफेक्शन वगैरह कुछ हुआ है, ठीक है, या इंफेक्शन हम मान सकते हैं, कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हुई है, उसका साइन एंड सिम्टम हमारे पास क्या आया है, फीवर आया है। इसमें भी हमारी वेरी कर सकती है पल्स, मतलब इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, फीवर के अंदर। नेक्स्ट है हमारी मेडिसिन। जितनी भी आपकी हार्ट से रिलेटेड जो मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, उन मेडिसिन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपने हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी मेडिसिन देनी होती है, उसमें हमारी फर्स्ट नर्स की प्रायोरिटी होती है, पहले हमें हार्ट रेट चेक करनी होती है, पल्स रेट चेक करनी होती है। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी हार्ट की मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली पल्स को कम करने वाली होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकती है जो पल्स को इंक्रीज करेंगी, लेकिन जब भी आप हार्ट की कोई भी मेडिसिन पेशेंट को दोगे, उस टाइम आप देखोगे कि पेशेंट की पल्स नॉर्मल है या नहीं है। कहीं पेशेंट की पल्स पहले से ही कम हो और आपने कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जिसकी वजह से पेशेंट की पल्स और ज्यादा कम हो गई तो दिक्कत हो सकती है ना, तो इसलिए पहले हमेशा आपने पेशेंट की पल्स चेक करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का क्या मतलब है, ये हमारा हार्ट था, हाइपोवोलेमिया का मतलब है आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। कम हो गया है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। यहाँ आपके पास राइट एट्रियम में क्या आता है, वीनस ड्रेनेज आता है। आपकी बॉडी से जितना भी फ्लूइड है वो यहाँ कहाँ आता है, ब्लड राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि यहाँ से आपका फ्लूइड क्या आ रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में आ रहा है, क्योंकि बॉडी में क्या है, हाइपोवोलेमिया। अगर बॉडी में हाइपोवोलेमिया है तो मुझे बताओ, हार्ट के पास ही ब्लड कम है तो पंप भी कम करेगा। अगर ब्लड पंप कम करेगा, ठीक है, हमारे हार्ट के पास कम ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन में जो आपका हार्ट है वो ज्यादा पंप करता है, ठीक है। अब ज्यादा अगर उसका पंपिंग एक्शन होगा तो आपकी हार्ट रेट भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने के लिए आपका हार्ट क्या करता है, ज्यादा जल्दी जल्दी फंक्शन करता है, और उसके पास फ्लूइड की क्या है, कमी। हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है डिक्रीज फ्लूइड इन बॉडी, ठीक है, फ्लूइड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है, मैंने आपको जब टेम्परेचर पढ़ा था तो मैंने एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपकी बॉडी के अंदर बताया था। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या मीनिंग होता है, देखिए, जब भी आपको कोई फियर होता है या स्ट्रेस होता है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि आपके टेम्परेचर पे भी इफेक्ट आता है, ऐसे ही आपकी पल्स पे भी इफेक्ट आता है। पल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज। पल्स क्या मिलेगी आपको, इंक्रीज। समझ में आया। अगर आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ स्ट्रेस की वजह से, अगर यहां हमारे पास फियर भी लिखा होता तो भी आपकी पल्स रेट क्या होती, इंक्रीज ही होती। उसके पीछे क्या रीजन था, हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का सिक्रेशन होता है। समझ में आया। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन का क्या फर्क आता है हमारे पास, जैसे आप आगे ब्लड प्रेशर पढ़ोगे उसमें भी आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आएगा, वैसे ही आपकी पोजीशन का आपकी पल्स रेट पे फर्क आता है, ठीक है। कोई पर्सन था अभी अभी चल के आया है, अभी वो मतलब आप सिटिंग पोजीशन में आए, उसकी पल्स वेरी करेगी। कोई बहुत टाइम से, लंबे टाइम से सो रहा था, रेस्टिंग मोड में था, और वो अचानक से खड़ा हुआ, तब भी उसकी पल्स में डिफरेंसेस आते हैं। समझ में आया, पोजीशन का भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, डिजीज कंडीशन, ठीक है, कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी डिजीज प्रेजेंट है, कोई भी डिजीज, उसकी वजह से भी आपकी पल्स क्या होती है, वेरी कर सकती हैं, ठीक है। फिर है पेन। आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, कोई भी पार्ट में, उसकी वजह से भी आपकी पल्स क्या होती है, मतलब मोस्टली इंक्रीज होती है। समझ में आया।
ये आपके कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपकी बॉडी की पल्स रेट, आपकी मतलब जो पल्सेस हैं वो कम ज्यादा होती हैं। समझ में आया? इसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे हमारे? एज था, जेंडर, एक्सरसाइज, फीवर, मेडिकेशन, हाइपोवोलेमिया, स्ट्रेस, पोजीशन, पैथोलॉजी, पेन। ये कुछ 10 फैक्टर्स हमने डिस्कस करे। फिर हमने डिस्कस किया था कि एज के अकॉर्डिंग हमारी जो पल्स रेट है वो क्या होनी चाहिए। पल्स आपको समझ में आया, उसके फैक्टर्स एंड अपनी एज के अकॉर्डिंग पल्स रेट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।